तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बहू। कल मेरे मायके से कुछ मेहमान आ रहे हैं। रश्मि को नींद नहीं आ रही थी, बार बार करवट बदले जा रही थी। उसे तो आने वाले दिन का डर सता रहा था। वह मन ही मन घबरा रही थी, कहीं कल उससे कोई गलती ना हो जाए। अगर उससे कोई गलती हो गई तो पूरे साल के लिए तानों का बंदोबस्त हो जाएगा। वह राहुल की तरफ देखती है और सोचती है, कितने मज़े से सो रहा है, यहाँ मेरी जान आफत में है और यह मीठे सपने ले रहा है। आज जब रश्मि ऑफिस से लौटी तो उसकी सास रेणुका जी ने कहा, बहू कल छुट्टी ले लो, मेरे मायके से कुछ मेहमान आ रहे हैं और ध्यान रखना उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना हो जाए। पिछली बार भी तुमने रायते में मिर्च ज़्यादा डाल दी थी, उसका उल्हाना आज तक मेरी भाभी मुझे देती है कि तुम्हारी बहू को तो नमक मिर्च डालना भी नहीं आता, उसे कुछ रसोई का काम करना भी सिखा दो। अब की बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रश्मि चुपचाप सुनती रही और कुछ नहीं बोली। उसे भी याद है जब पिछली बार मामी अपने परिवार के साथ आई थी। सास के मायके से किसी के आने का मतलब है खतरे की घंटी। उसने सब कुछ कितना बढ़िया बनाया था, पर तारीफ तो दूर, सब उसके बनाए खाने में नुक्स निकाल रहे थे। जब कुछ नहीं मिला तो मामी ने रायते में मिर्च ज़्यादा होने का बहाना ही पकड़ लिया, जबकि बाकी सब ने वही रायता बड़े खुश होकर खाया था। रश्मि मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मामी ना आए तो ही अच्छा है। उसे याद आया, इससे भी पिछली बार जब वह आई थी तो सब कुछ बहुत बढ़िया रहा, पर जल्दबाजी में रश्मि पैरों में बिछिया पहनना भूल गई थी। तब मामी ने इसी बात का बतंगड़ बना लिया और उसे खूब खरी खोटी सुनाई। बहू, यह क्या बात हुई? मान लिया तुम पढ़ी लिखी हो, नौकरी करती हो, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम अपने रीति रिवाज भी भूल जाओ। अरे यह तो सुहाग की निशानी होती है, इससे पति की उम्र लंबी होती है और घर में समृद्धि आती है। लगता है तुम राहुल से प्यार ही नहीं करती हो। ना तो तुमने ठीक से मांग भर रखी है और ना ही हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ पहन रखी हैं। बस फिर तो मामी जी जो शुरू हुई कि रुकी ही नहीं। यह उनका तीसरी बार आगमन है और पहले के अनुभव के आधार पर रश्मि को लग रहा है कि अब की बार तो उसकी खैर नहीं। पता नहीं वह किस छोटी से छोटी बात को पकड़कर बैठ जाएं। रश्मि के चाहने ना चाहने से क्या होता है, घर में तो उसकी सास की चलती है। और अगले दिन मामी जी सब परिवार पहुंच गई। रश्मि ने सभी तैयारियां कर रखी थी और अब की बार तो उसने अपने ऊपर भी पूरा ध्यान रखा था। अपनी तरफ से उसने कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आते ही सबसे पहले उसने मामी जी और मामा जी के पैर छुए तो मामी जी ने उसे सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दिया और सर से पैर तक उसका निरीक्षण भी किया। जब उन्हें तसल्ली हो गई कि कोई कमी नहीं है, तब उन्होंने अपनी ननद यानी रेणुका जी से कहा, एक बात तो माननी पड़ेगी जीजी, हमारी बहू है बहुत संस्कारी। एक बार कोई बात समझा दो जिंदगी भर नहीं भूलती। आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं और एक मैं हूँ, मेरी फूटी किस्मत, ऐसी बहू मिली है कि सुनती ही नहीं। और उन्होंने अपनी बहू की बुराइयां करना शुरू कर दिया। रश्मि रसोई में चाय नाश्ते का प्रबंध करने लगी, पर उसकी कान तो ड्राइंग रूम में बैठी मामी जी की बातों पर ही थे। अभी पिछले साल ही तो मामी जी ने अपने बड़े लड़के की शादी की है। उनकी बहू साक्षी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि उनका बेटा भी कुछ खास पढ़ा लिखा नहीं है। रश्मि ने उसे शादी में ही देखा था। उसे तो वह बहुत सुलझी हुई और अच्छी लगी थी, पर यहाँ तो उसकी बुराई पर बुराई चल रही है। आखिर में सारी बातों का नतीजा यह निकला कि मामी जी की बहू उनकी कोई बात नहीं मानती और अपनी मर्जी चलाती है और वह मामी जी से अलग भी रहने लग गई है। यह सुनकर तो रश्मि के रोंगटे खड़े हो गए। वह सोचने लगी, कितनी बहादुर है इनकी बहू, जिसने एक साल के अंदर ही मामी जैसी खूंखार औरत को सुधार दिया। पर वह मन ही मन सच में बहुत खुश होती है, क्योंकि जब मामी जी के लड़के की शादी हुई थी तब रश्मि सच में बहुत चिंतित थी कि पता नहीं मामी अपनी बहू का क्या हाल करेंगी।
अब की बार रश्मि को मामी कुछ बदली बदली सी लगी। जो मामी सिर्फ दूसरों में बुराइयां ही ढूंढती थी, आज उन्होंने पहली बार रश्मि की तारीफ की और साथ ही साथ रश्मि के बनाए खाने की भी तारीफ की। रश्मि सच में आज तो बहुत खुश है कि चलो शेर को सवा शेर मिल ही गया। मामी जी की बहू के कारण ही मामी जी इतनी सुधर गई हैं। अब की बार पहली बार वह बिना उनके घर में आग लगाए चुपचाप चली गई और रश्मि ने राहत की सांस महसूस की। नहीं तो हर बार उसकी सास को 2 बातें वे सुना जाती और फिर उसकी सास उसे 2000 बातें सुनाती। आज तो पहली बार रश्मि के मुंह से निकला, मामी जी आते रहा करो, और हाँ, अगली बार जब आओ तो अपनी बहू को ज़रूर लेकर आना। रश्मि भी उनकी बहू से मिलकर कुछ ज्ञान की बातें सीखना चाहती थी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।